हेलो, आप सब लोग कैसे हैं? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 15 डेज़ की स्ट्रैटेजी में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लगभग 10 से 12 जुलाई तक जितने भी सीसेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर हैं, वो मैं आपको इसमें करवाऊँगी। और लगभग इसी तरीके के क्वेश्चन आएँगे। मैं हर जॉनर से, जैसे प्रॉफ़िट एंड लॉस से और क्या कहते हैं नंबर सिस्टम से, ये अलग-अलग तरीके से रीज़निंग और मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं, इवन देन जो हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस और उसके होंगे आपके इंटरपर्सनल स्किल्स के, वो भी मैं इसमें करवाऊँगी प्रीवियस ईयर की। तो आज हमारी ये सीसेट की पहली क्लास है, ठीक है? तो अगर आप इसको वीडियो को मैं 10 से 12 आपकी इसमें क्लासेस होंगी। आप इनको भी अगर अच्छे से करोगे चल जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो आप लगभग मान के चलिए कि आपका सीसेट क्वालीफाई ईज़िली हो जाएगा, ठीक है? इसमें कुछ उत्तर प्रदेश पीसीएस के क्वेश्चन भी मैं डालूँगी। फिलहाल अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर पहले के 3 से 4 सालों के जो अपर पीसीएस के पेपर हुए हैं, उनके क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, ठीक है? तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आयत 2 परिवारों की मासिक आय प्रदर्शित करता है। देखिए 2 आयत दे रखे हैं, इसमें आयत ऑलरेडी बता रखे हैं कि आयत है रेक्टेंगुलर, ठीक है? अब कह रहा है यदि परिवार बी की मासिक आय 30,000 रुपये है, तो परिवार ए की मासिक आय कितनी होगी? तो हम इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो सबसे पहले देखिए 2 आयत है हमारे ए और बी, और देखिए बी की हमें मासिक आय दी हुई है लेकिन ए की नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, जो परिवार की मासिक आय है बी की, जो मासिक आय दे रखी है हमें, उसमें सबसे पहले हमें आयत का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है? तो रेक्टेंगुलर का जो क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला होता है ब्रेथ इंटू लेंथ, मतलब जो उसकी लंबाई है उसकी जो चौड़ाई है। तो सबसे पहले हम बी की देखेंगे, बी की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। देखिए 2 और 1 दिए है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ऐसी ए की निकालेंगे, ए की दी हुई है 3 और 2, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 6, ठीक है? 3 इंटू 2 इक्वल टू बराबर क्या हो गया आपका 6 हो गया। इसमें हम थोड़े आगे जाएंगे तो देखेंगे जो बी है, क्वेश्चन नंबर जो आपको मासिक आय परिवार बी की दी है, बी की मासिक आय आपको दे रखी है ऑलरेडी। तो बी की मासिक आय अगर दी हुई है तो देखिए इसका वर्ग क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल कितना आ रहा है, एरिया कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30,000। क्यों 2 किसका आ रहा है, 2 आ रहा है बी का, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर जो हमारी मासिक आय दे रखी 30,000। एक वर्ग का निकालेंगे, अगर 2 की इतनी है, एक का निकालेंगे तो 30,000 अपॉन 2 हो जाएगा। इसी तरह हमें निकालनी है ए की मासिक आय, तो 6 मतलब 6 क्षेत्रफल के हिसाब से वर्ग किलोमीटर के हिसाब से कितना हो जाएगा 30,000 अपॉन 2 इंटू 6 हो जाएगा। 2 से 2 3 6 से कट जाएगा ये, और ये आ जाएगा आपका 90,000, ठीक है? ये आ गया आपका 90,000, ठीक? तो इसका आंसर क्या है, इसका मतलब इसका आंसर है 90,000। इसका आंसर आएगा 90,000, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसमें आपको ना मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल ऑफ एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। आप दोनों की लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वायर करके दोनों का एरिया निकालेंगे सबसे पहले। बी की मासिक आय ऑलरेडी दी हुई है, इसलिए आपने क्या किया 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 बराबर 30,000 हो गया। ए की मासिक आय निकालनी है, इसलिए अगर एक 2 का वर्ग किलोमीटर इकाई के हिसाब से अगर 30,000 है, एक की कितनी होगी 30,000 बट्टे 2। ऐसी 6 की कितनी होगी, मतलब हमें लास्ट में निकालनी परिवार ए की मासिक आय, तो ए 6 बराबर 30,000 अपॉन 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कट के 90,000 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 3 लड़कियां, ठीक है? क्या कह रहा है, 3 लड़कियां जिसकी औसत आयु 15 वर्ष है, कह रहा है 6 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी। अब हमें क्या पता है इस क्वेश्चन में, ये पता है कि 3 लड़कियां हैं जिनकी औसत आयु कितनी है 15 है, ठीक है? तो अब देखेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखेंगे, जैसे ये बता रहा है, माना 3 लड़कियां कौन है, ए बी इक्वल टू सी, सॉरी ए बी और सी 3 लड़कियां हैं, इनकी औसत आयु निकालनी है। तो औसत क्या होगा एवरेज, मतलब आपको एवरेज का पता होना, फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, क्योंकि 3 लड़कियां तो 1 2 3 अपॉन 3, ये इसका फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये किसके बराबर है, इनकी आयु कितनी है 15 वर्ष है, तीनों की औसत आयु। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, ठीक है? ऐसे ही हम निकालेंगे 6 वर्ष के बाद
उनकी औसत आयु कितनी होगी। अब बताइए 6 वर्ष के बाद, तीनों के 6 वर्ष के बाद, तो कितना हो जाएगा, 3 लड़कियां हैं इंटू 6 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ठीक है, ये तीनों के अलग अलग बता रहे हैं। तो अब इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे, a+b+c/3 बराबर 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इन दोनों को साथ में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करके आएगा इसका a+b+c/3 प्लस 18/3। 3 औसत निकालेंगे तो कितना होगा, तो 6 × 3 बराबर 18 हो गया, 18/3, क्योंकि कितने लड़कियों का है, 3 लड़कियों का। अब a+b+c/3 बराबर हमने क्या निकाला था, 15 के बराबर है, तो 15 अपॉन, इसके जगह 15 रख देंगे, 15 18/13 इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के नीचे 3 है तो 3, दोनों के नीचे, इसके नीचे 3, इसके नीचे 1, तो क्या कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 6 जा कट जाएगा ये। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा ये आपका, तो 6 + 15 बराबर कितना आ जाएगा, 21। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह 21 वर्ष। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें एक पाई दे रखा है आपको, लिखा है ऊपर दिया गया पाई चार्ट क्या है, 3 देशों ए, बी और सी का स्टील उत्पादन प्रदर्शित करता है। ठीक है, यदि ए का स्टील उत्पादन 180 मिलियन टन है तो सी का उत्पादन क्या होगा। अब देखिए ए का स्टील उत्पादन हमें दिया हो गया, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है। दिया गया है यदि ए का स्टील उत्पादन 180 मिलियन टन है, तो मतलब ए का दे रखा है, लेकिन और ए का हमें क्या दे रखा है, ए का क्षेत्र, जो उसके ए का एरिया है वो भी दे रखा है। तो सबसे पहले ये एंगल से निकालेंगे, क्योंकि 90 120 एंगल दिया है, तो आगे क्वेश्चन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम क्योंकि एंगल सी देखेंगे हम, क्योंकि सी का उत्पादन निकाल, तो एंगल सी बराबर क्या होगा, ओवरऑल जो सर्कल होता है कितने का होता है, 360 डिग्री का ना, तो 360 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल ए और बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 90 प्लस कितनी है दूसरे की, 120, दोनों का टोटल कर देंगे तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 360 माइनस 90 और 120 को ऐड करेंगे तो आएगा 210। ठीक है, तो 360 से 210 को घटाएंगे तो मिलता है हमें 150 डिग्री। तो मतलब हमें एंगल सी की वैल्यू क्या मिली है, 150 डिग्री। ठीक, 150 डिग्री मिल गई है हमें एंगल सी की वैल्यू। क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो ए का स्टील उत्पादन कितना है, दिया रखा है हमें, ए का स्टील उत्पादन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया रखा है, 180 मिलियन। ठीक है, टन। तो ए का स्टील उत्पादन की हमें डिग्री कितनी दे रखी है, 90, तो 90 बराबर क्या हो जाएगा, 180। अगर 90 डिग्री 180 है तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180/90। ठीक है, उसी तरह हमें निकालना है एंगल सी का, तो एंगल सी की डिग्री कितनी निकाली हम लोगों ने, 150, तो 150 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180/90 इंटू 150। ठीक है, 9 से 9 कट जाएगा, 9 2 जा 18, आंसर आएगा 300। तो एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, 300 मिलियन टन, ये इसका आंसर है। ठीक, चलते हैं, इसको ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ, ये हमारा माध्यिका क्या है, आपने मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा ना, ये क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन इसमें से जरूर मिलेगा, तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। 2 4 8 9 5 और 10 इसकी माध्यिका है। ठीक है, तो माध्यिका निकालनी हमें। माध्यिका क्या होती है, मीडियन होता है, मीन मीडियन मोड होता है, माध्य को मीन बोलते हैं, माध्यिका को मीडियन बोलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो ये हमें दे रखा है इसको हम क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, मीन्स छोटे से बड़े की ओर। तो जब छोटे से बड़े की ओर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4, उसके बाद क्या आएगा, 5 8 9 एंड 10 आ गया। ठीक, पदों की संख्या कितनी, अब देखिए कितने नंबर्स हैं, पहले तो हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, छोटे से बड़े की ओर, 2 4 5 8 9 10। ठीक, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब पदों की संख्या कितनी मिल गई हमें, 6 मिल गई है। 6 क्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, देखेंगे पहले हम। 6 है हमारा इवन नंबर। ठीक है, सम संख्या मतलब। तो माध्यिका का जो फॉर्मूला है वो लगेगा इसमें। माध्यिका का फॉर्मूला है आपका, देखिए
माध्यिका बराबर मतलब मीडियन बराबर कितना है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2। ये है जब हम इवन नंबर के थ्रू निकाल रहे हैं। तो n बराबर कितना निकाला है हमने, 6 निकाला है। पदों की संख्या कितनी थी, 6 थी। अब 6 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 की वैल्यू रखेंगे तो 6/2 पद प्लस 6/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2। तो 6/2 2 3 6 हो जाएगा, 3 प्लस ये कट जाएगा आपस में, तो ये इसको कैलकुलेट कर दो, चौथा पद हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। तो क्या लिखना है, तीसरा पद प्लस चौथा पद। तो तीसरा और चौथा हमने क्या निकाला था, हम देखेंगे ऊपर क्वेश्चन की ओर। हमने जब इसको सेग्रीगेट किया था तो कितना आया था, 2 4 5, हमने इसको लिखा था 2 4 5 8 9 एंड 10। अब देखिए तीसरा पद मतलब तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। और चौथा में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 5 + 8 अपॉन 2, दोनों को ऐड कर लोगे, 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13/2। करेक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6.5 आएगा। तो आंसर क्या है इसका, आंसर नंबर बी 6.5। देखिए बहुत सिंपल है। आपने सबसे पहले क्या किया, आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखा, मीन्स 2 4 5 8 9 10 लिखा। देखा कि कितने नंबर हैं, गिना तो 6 आया। 6 क्या है, इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। तो माध्यिका का फॉर्मूला लगाया आपने, वो होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। n/2 मीन्स क्या होगा, n की वैल्यू हमने 6 निकाली है, छः संख्याएं हैं इसमें, तो 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1 बराबर बटे 2 हो जाएगा। तो 6/2 मतलब 2 3 6, तीसरा पद, और 6/2 प्लस 1 को आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 4वां पद मिलेगा। तो तीसरा पद प्लस चौथा पद बटे 2। तो तीसरे पद में निकलता है हमारा 5, चौथे पद में निकल रहा है 8। देखिए 5 और 8 अपॉन 2, दोनों कैलकुलेट किया, 6.5 आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 13 नैसर्गिक संख्याओं के वर्गों का माध्य बताइए। देखिए इससे पहले हमने जो क्वेश्चन था वो मीडियन निकाला था, अब इसमें मीन निकालेंगे, माध्य निकालना है। प्रथम 13 कह रहा है, फर्स्ट 13 नैसर्गिक संख्या। अब देखिए इसमें n की वैल्यू दे रखी है, वो क्या है, 13, ठीक है। 13 बोल रहा है तो 13 नंबर दे रखा है, मतलब n नंबर दे रखा है हमको। अब क्या है, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। इसका फॉर्मूला होता है n/6 n+1 2n+1, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। किसका फॉर्मूला, प्रथम, फर्स्ट मतलब प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। ये आ गया फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले पे हम क्या रखेंगे, अपना वैल्यू रखेंगे। अब n बराबर 13 दिया तो क्या हो जाएगा, 13/6 प्लस 13+1 2 × 13+1, ये रख दिया हमने, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे हम। कैलकुलेट करने के बाद हमारा आता है 13/6 इंटू 13+1 कितना हो गया, 14 इंटू 2, 13 2 × 26 प्लस 1 27, ठीक है, अपॉन 13। तो कैलकुलेट करेंगे क्योंकि n की वैल्यू अपॉन n है, हाँ इसमें फॉर्मूले में उसके नीचे n भी था, n को हमने 13 हमें दिया हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा, 13/6। अब थोड़ा इसको साफ करके मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन, इसके नीचे कैलकुलेट करके 13/6 इंटू 14 इंटू 27, एक सेकेंड, 13/6 इंटू 14 इंटू 27 अपॉन 13। 13 से 13 कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और ये इसको आपस में कैलकुलेट करेंगे हम, 2 के टेबल से इसे कट कर सकते हैं। 2 3 × 6, 2 7 × 14, 3 9 × 27, 7 इंटू 9, तो 7 9 × कितना हो जाएगा, 63, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा इसका, 63। इसका आंसर आ जाएगा, प्रथम 13 ऐसे संख्याओं के वर्गों का योग 63 है। फॉर्मूला क्या है इसका, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला है n/6 n+1
2n+1 अपॉन n। अब आगे जाएंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये अगला। एक क्वेश्चन ये भी ज़रूर आता है आपके। 10 काली गेंदें एवं 20 सफ़ेद गेंदों से भरे झोले से यादृच्छिका ढंग से एक गेंद निकाली जाती है। उस गेंद के काले होने की संभावना कितनी, कह रहा है। अब बता रहा है 10 काली गेंदें और 20 सफ़ेद गेंदें, तो टोटल कितनी गेंदें होंगी? टोटल 30 गेंदें हमारे पास। भरे झोले से क्या कर रहा है? यादृच्छिका ढंग से मतलब कैसे, किसी भी तरीके से निकाल रहा है एक। यादृच्छिका मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर काली निकाल रहा है या सफ़ेद निकाल रहा है, कोई भी ऑल्टरनेटिव निकल रहा है। तो पहले सबसे पहले देखेंगे हम क्वेश्चन में कि हमारे पास क्वेश्चन में है क्या। 10 काली और 20 सफ़ेद गेंदों में से टोटल गेंदें कितनी है, पहले तो ये देखेंगे। टोटल गेंदें हैं हमारे पास 20 + 10 = 30 टोटल गेंदें हैं हमारे पास। अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में जो हम हैं, संभावना जो बता रहा है, इसका क्या है देखेंगे। 30 गेंदें हमारी होगी टोटल। एक एक गेंद को 30 घटनाएं हो रही, मतलब टोटल कितनी घटनाएं हो रही है? 30 गेंदें हैं तो 30 बार निकाल रहे हैं बॉल एक एक करके, तो कितनी बार घटनाएं हो गई? घटनाएं 30 बार हो गई हैं, ठीक है। ऐसे में क्या कह रहा है वो, जितनी गेंदें निकली हैं उतनी गेंदों में से काली गेंद निकलने की संभावना कितनी, कह रहा है। अब 10 ही काली गेंदें तो निकलने की संभावना भी कितनी होगी? 10 ही होगी, ठीक है। तो हम प्रायिकता के हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होगा? NCR, मतलब नंबर ऑफ टोटल कितने हैं? 10 हमारे पास कितनी है? काली गेंदें 10 है, तो 10 CR कितने हैं? कितनी निकालनी है? एक ही निकालनी है। तो NCR मतलब क्या होगा? 10 NCR मतलब 10/(10)1 = 10। मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी में क्या निकल रहा है? काली गेंदें की संभावना 10 निकल रही है और टोटल गेंदें कितनी है? 30 हैं। तो इसका प्रायिकता का फॉर्मूला हो जाएगा कुल संख्याओं का योग। कुल काली गेंदों की संख्याओं का योग कितना है? 10 काली गेंदें निकलने की संभावना। और घटनाओं की कुल संख्या कितनी बार निकलेगी? 30 बार। तो 0 से 0 कट जाएगा, 1:3। तो मतलब क्या हो जाएगा? 1/3 इसका क्या होगी? संभावना होगी काली गेंदें आने की। क्वेश्चन में आपको C ऑप्शन रहेगा, लेकिन ये C गलत है, B ऑप्शन है इसका 1/3, क्योंकि काली गेंदें निकालनी। अगर ऐसी सफ़ेद गेंदें निकालनी होती, एक एक करके निकलती, 30 बार निकलती, तब आंसर आता सफ़ेद गेंदों का आपका 2/3। बट अभी आंसर 2/3 नहीं है, अभी आंसर काली गेंदें निकाली है, तो आंसर है इसका 1/3, ठीक है। ये बुक में गलत दिया हुआ था, अभी सही मैंने करके दे दिया आपको, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 20 प्रेक्षणों का माध्य 30 है, कह रहा है, ठीक है। 20 प्रेक्षण है, उसका माध्य कितना है? 30 है कह रहे हैं, और 10 प्रेक्षणों का माध्य क्या है? A है कह रहे हैं। यदि 30 प्रेक्षणों का संयुक्त माध्य, टोटल माध्य मतलब 40 होगा, तो A का मान निकालिए। अब इसमें क्या निकालना है? सबसे पहले देखना है कि A की वैल्यू निकालनी है। तो A के लिए कुछ दिया है? A का सिर्फ ये रखा है कि 10 प्रेक्षणों का माध्य A है कह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हमको जिसकी वैल्यू दी गई है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। 30 प्रेक्षणों का संयुक्त माध्य कितना दे रखा है? 30 प्रेक्षणों का संयुक्त माध्य 40 दे रखा है, जो हमें वैल्यू दी गई है। 20 प्रेक्षणों का माध्य कितना दे रखा है? 20 प्रेक्षणों का माध्य दे रखा है 30 उसका माध्य बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 20 प्रेक्षणों का माध्य 30 है, तो 20 × माध्य 30 बराबर कितना हो गया? 600। और 30 × 40 बराबर क्या हो गया? 1200, ठीक है। तो टोटल जो निकला दोनों का इंटू करके 600 निकला आपका 20 प्रेक्षणों के माध्य का कुल मान निकला, ठीक है। इसको मैं एक बार क्लियर करके बता देती हूँ। जो 30 प्रेक्षणों का संयुक्त माध्य निकला 30 × 40 बराबर 1200 निकला, और जो 20 प्रेक्षणों का माध्य निकला 20 × 30 बराबर कितना निकला आपका? 600 निकला। हमें निकालना किसका है? 10 प्रेक्षणों का माध्य निकालना है, जिसकी वैल्यू A है। तो हमें माध्य किसका निकालना है? A का। तो 10 प्रेक्षणों का माध्य कितना हो जाएगा? ऊपर वैल्यू क्या देखिए, 1200 - 600 अपॉन 10। तो 1200 में 600 चले जाएगा तो कितना आएगा? 600 अपॉन 10 = 60। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60। एक बार मैं दोबारा समझा देती हूँ आपको। दोनों की वैल्यू निकाली है, देखिए 20 प्रेक्षणों का माध्य 30 है बोल रहा है, तो 20 × 30 कर दिया है, ऊपर 20 × 30 करा है, 600 आया है। ऐसी हमने जो सेकंड क्वेश्चन है, 10 प्रेक्षणों का माध्य A है तथा 30 प्रेक्षणों का माध्य 40, तो 30 का माध्य
40 है तो दोनों को इंटू कर दिया तो कितना है, 1200 है। अब निकालना हमें किसका है, लेकिन 10 फ्रैक्शनों का माध्य निकालना, एक ही वैल्यू निकालनी है। 1200 में 600 जाएगा तो 600 अपॉन 10 हो जाएगा। 10 क्या है, 10 क्यों होगा, क्योंकि 10 फ्रैक्शनों का माध्य निकालना है, तो ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 60। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ठीक है, जो कि क्या है, 60 है। ठीक है, तो आज के जो हमारे क्वेश्चन थे मोस्टली आपके मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो मैं अगर आपको शुरू से दिखाऊं तो ये हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए आपके लिए, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये अलग अलग फॉर्मेट में। पहला क्वेश्चन जो आपने लिया, आप जो देख रहे हैं, ये बी की मासिका इतनी, एक की पलक में से आयत का, इसमें रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला लगा है, और रेक्टेंगुलर के फॉर्मूले के साथ आपको एक तरीके से क्या दिए रखी है, मासिकाई आप निकाल रहे हैं इसकी। ठीक है, एक तरीके से इसमें आपका फॉर्मूला के साथ क्या लग रहा है, एवरेज का भी आगे काम हो रहा है। ठीक है, तो आगे आप जाएंगे, इस वाले क्वेश्चन में आपका औसत आयु निकाली, इसमें हमने एवरेज का यूज़ किया है, जो एवरेज का पार्ट है। अगले क्वेश्चन में जाएंगे आप, इस वाले क्वेश्चन में पाई चार्ट का यूज़ करते हुए हम लोगों ने डिग्रीज का यूज़ किया है। ठीक है, एंगल्स का, जैसे ओवरऑल जो एंगल कितना है, क्या है, 360 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ऐसे अगले क्वेश्चन को हमने क्या सॉर्ट करके माध्यिका निकाली, मीडियन, जो एक क्वेश्चन पक्का आता है आपका। इसके बाद है माध्य। देखिए दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन, एक इस साल ये क्वेश्चन दोनों एक ही साल में आए हैं, माध्य और माध्यिका, तो आप मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चन तो ज़रूर करिए। लास्ट में मैं कोशिश करूँगी कि आपको मीडियम और मोड वाले जो फॉर्मूला के साथ क्वेश्चन है वो करवा दूँ। इसके आगे का जो क्वेश्चन है ये आपको प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, आप नोटिस करेंगे एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का ज़रूर आता है। ठीक है, अगला है आपका जो क्वेश्चन हमने कराया है, ये क्या है आपके, एक तरीके से ये आपका माध्य का क्वेश्चन है। देखिए आप नोटिस करें 2-3 क्वेश्चन है आपके सेम माध्यिका और मीन मीडियन मोड वाले आए हैं। अगला क्वेश्चन आपका है मासिका है, अधिक मासिका है। देखिए ये एक तरीके से जो है आपका क्वेश्चन जो हमने करे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। इसमें दिया है कि 4 व्यक्तियों की मासिक आय बताइए कितनी है, 25,000 है, 10,000 है, 16,000 है और 50,000 है। इनमें चारों व्यक्तियों की औसत आय बताइए। देखिए एवरेज का क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एवरेज क्वेश्चन आपको इस तरीके से, ये इसमें एवरेज का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो 4 व्यक्ति बता रहे हैं, तो मान ले 4 व्यक्ति कौन है, ABCD 4 व्यक्ति हैं हमारे, इन चारों की मासिक आय इतनी है। तो इनका पहले तो निकालेंगे औसत आय कितनी है, तो चारों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 25,000 प्लस 10,000 प्लस आपका 16,000 है, प्लस 50,000 अपॉन 4 क्यों आएगा, क्योंकि 4 व्यक्ति हैं, एवरेज निकाल रहे हैं आप। औसत आय का कितना होगा, टोटल किया, इसको ऊपर वाले को पूरा ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 101,001 अपॉन 4। आप कैलकुलेट कर लेंगे कितने जीरो हैं, जीरोज देख ले, सबके पीछे जीरो जीरो ऐड, पीछे जीरो आ जाएंगे, 3 आगे वाले नंबर्स ऐड हो जाएंगे, अपॉन 4। ठीक है, अपॉन 4 आया तो इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, अपॉन 4 आपके करके 101,000 अपॉन 4 इक्वल टू आंसर आया है 25,250। तो मतलब एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी, 25,250 रुपये है। तो कह रहा है इसमें से कितने लोग हैं जिनकी मासिक आय 25,000 से क्या है, आपकी जो मासिक आय है 25,000 से ऊपर है। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में कि बोल रहे हैं इनमें चारों व्यक्तियों में औसत आय में से अधिक मासिक आय वाले व्यक्ति कौन है। अब देखिए एवरेज कितना निकाला हमने उसका, 25,250। अब कैलकुलेट करो, पहले वाले की मासिक आय 25,000 है, लेकिन इसकी 250 रुपये ऊपर है। अगले वाले की 10,000 है, इसकी 25,000 है। अगले वाले की 16,000 है, इसकी 25,500 है। लास्ट वाला जो उसकी मासिक आय 50,000 है, तो इसकी जो एवरेज 25,250 निकाले, मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसकी मासिक आय 25,250 से ज़्यादा है, और वो व्यक्ति कौन है, आपका 50,000 वाला। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए एवरेज के क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, एवरेज के बहुत क्वेश्चन आपको दिखे होंगे, तो आप ये क्वेश्चन करिएगा। आप चाहेंगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, इनको मैं सॉल्व करके प्रॉपर आपको, अभी तो मैंने समझाया आपको क्वेश्चंस और आंसर बताए हैं, सॉल्व करके आपको PDF में दे दूँगी। फिलहाल ये क्वेश्चन तो PDF में आ ही जाएंगे, आप इनको अपनी तरफ से लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये थी आज पहली क्लास। कल
फिर मिलेंगे हम लोग दूसरी क्लास में सीसेट की। लगभग 10 से 12 क्लासेस होंगी आपकी, और मैं ओवरऑल पूरा ही कवर कराऊंगी आपको। ठीक है, तो आप ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी आगे चीज़ें करने की उत्साहना होती है, और मुझे करने की इच्छा होती है और ज़्यादा, और मैं आपको और भी ज़्यादा और अच्छे से कराऊंगी। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा अगर आपको और कोई परेशानी हो, तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिएगा। थैंक यू।